मांगे पूरी हो। एनसीटी मुर्दाबाद, एनसीटी मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएसटी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विद्यार्थियों की बात सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। एनसीटी मुर्दाबाद। मैं भले ही धूप में खड़ा हूं, लेकिन अब सर्दी से राजस्थान कांपने लगा है। सरकार रैन बसेरे बनाने लगी है ताकि लोग सर्दी में परेशान ना हो। रैन बसेरों की हकीकत क्या है ये तो हम कभी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये धूप छांव में बैठे कुछ लोग पूरी रात यहाँ पर गुजारते हैं। बीएसटीसी के ये लोग हैं जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। काफ़ी दिनों से धरना चल रहा है और ये देखिए, ये जो आगे लोग बैठे हुए हैं ये सब लोग धूप सेक रहे हैं क्योंकि पूरी रात इन्होंने कड़ाके की ठंड इसी खुले आसमान के नीचे गुजारी है। कुछ चद्दर और कुछ रजाइयाँ ओढ़ करके ये कुछ बच्चियाँ भी धूप सेक रही हैं। इनसे मैं बात करता हूँ। कैसे धूप में बैठे हुए हैं? सर हमें पूरी रात से हम ठंड पे बैठे हुए हैं। अब तो हमको धूप चाहिए इसलिए हम बैठे हुए हैं। हमें यहाँ पर 44 दिन हो चुके हैं बैठे हुए। अब तो हमको हक मिलना चाहिए हमारा। बीएड को बाहर होना चाहिए। अभी प्रियंका गांधी जी है, वो यूपी में धरना चल रहा है। वो कहते हैं कि 40% महिलाओं की संख्या होनी चाहिए। फिर हम यहाँ बैठे हुए हैं। उनको भी तो अशोक गहलोत जी सर से बोलना चाहिए ना कि हमें हमारा हक चाहिए। बीएड वालों को बाहर करें। क्या वो हमारी बात को सुनेंगी? ठंड में बैठी हुई ये बेटियाँ प्रियंका गांधी को नजर आती हैं? उनको कहाँ नजर आता तो फिर हमें आज इतने दिन ही कहाँ हो जाते। उनको सर से बात करनी चाहिए ना, अशोक गहलोत सर से। मैं देख रहा हूँ अभी भी आपके हाथ पैर कांप रहे हैं ठंड से। जी सर, हमें पूरी रात हो चुके हैं। हम यहाँ पर कंबल मिल भी जाते हैं, नहीं भी मिलते। बहुत से ये जो हमारे भाई लोग हैं ये तो ऐसे ही सोते हैं। ये हमारे लिए अरेंज कर रहे हैं सब कुछ। मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ये ऐसे ही सोते रहते हैं रात में। कितनी बच्चियाँ रात में यहाँ पे रहती हैं? हम कम से कम 10-15 लड़के हैं। देखिए, अभी भी आप अंदाजा लगा सकते हैं जो कपकपी है इनकी, जो बहुत कुछ कह रही है। बहुत सारे सवाल हैं इस कपकपी में, जो खामोश है कपकपी, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। जिन महिलाओं के हक की बात होती है वो महिलाएं किस तरह से यहाँ पर उस सरकार में खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है ठंड में, जो सरकार प्रियंका गांधी के ही इशारों पर चलती है। उन्हीं के इशारों पर मंत्रिमंडल में फेरबदल होते हैं। लेकिन क्या वो ये कहेंगी सरकार में आकर के, क्या मुख्यमंत्री से ये बात कहेंगी कि ये भी बेटियां हैं जिनके हक की बात होती है? 40% यूपी में देने की बात होती है लेकिन राजस्थान में नज़र नहीं जाती। देखिए, एक और इनसे बात करते हैं। क्या रहता है रात को, किस तरह आपको डर तो लगता होगा रात में? जी सर, हम घर से बाहर रह रहे हैं और है अपने हकों के लिए यहाँ पे बैठे हैं। जो बीएड को एसटी लेवल 1 में लाया गया है, जो एनसीटी ने काला कानून लेके आई है, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। डर तो लगता ही है कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा इतनी ठंड में, पता नहीं हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं ठंड के कारण। लेकिन फिर भी हम अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं और जब तक हमारी आखिरी सांस रहेगी तब तक हम लड़ेंगे, जब तक बीएड को लेवल 1 से बाहर नहीं किया जाता। अच्छा, यहाँ पे कोई सरकार की तरफ से कोई आया आपसे जानने के लिए कि बेटियाँ इतने कड़ाके की ठंड में हैं जब लोग बाहर नहीं निकल पा रहे रात को? अगर सर कोई आता तो इसका सॉल्यूशन हो ही जाता ना, हमें यहाँ पे बैठना क्यों पड़ता। अगर यहाँ से कोई सरकार का आता, सरकार को हम यहाँ पे 44 दिन से पिछले कितने दिनों से बैठे हुए हैं। बारिश आई, ठंड भी बहुत है, अभी तो काफ़ी ठंड पड़ी है। सारे घर में जाके रजाइयों में घुसे हुए हैं। सरकारें हैं, जो मंत्री वगैरह है, सारे रजाइयों में बैठे हुए हैं। लेकिन हम हैं जो यहाँ पे सड़कों पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे खुले में रात को सोते हैं। ना ऊपर देख लो, ना तो कुछ है और ना, और फिर भी हम बैठे हैं यहाँ पे। एक ये पेड़ है जो आपका आसरा है, इसके नीचे आप लोग सोते हैं खुले आसमान के नीचे? सारे कहाँ आते हैं। और इसका पेड़ का भी इतनी ठंड में क्या फर्क पड़ता है वैसे भी। और यहाँ पे काफ़ी परेशानियाँ होती है, खाने की, नहाने की, धोने की। लेकिन फिर भी बताइए, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो आप लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पे चल रहे हैं या भागीदारी बढ़नी चाहिए उस पर भी चल रहे हैं? सर वो कुछ नहीं, वो बस उनका बोलने का है। वहाँ यूपी, वहाँ पे चुनाव है, चुनाव के चक्कर में वो ये सब कुछ भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं। यहाँ पे उनको, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे बेटियाँ बैठी हुई है, भाई बैठे हुए हैं उनके। चलो उन लड़कियों की बात करती है तो लड़कियाँ भी तो बैठी हुई है। वो अशोक गहलोत से बात करे, यहाँ के कांग्रेस की सरकार है, उनकी सरकार है, वहाँ से बात करे सत्ता से और उनसे कहे कि भाई बीएसटीसी के हक में वो
फैसला ले और कोर्ट में उनकी आवाज़ रखें। सरकार नहीं सोचेगी, ये तो मैंने तस्वीर कुछ दिखाई अभी क्योंकि सुबह हो चुकी है। काफ़ी सारी जो ये जो छात्राएं हैं जो बीएसटीसी की तैयारी कर रही हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है, अपने हक के लिए लड़ रही हैं, ये लोग घर भी जा चुके हैं आसपास, क्योंकि लड़कियां हैं, सुबह सुबह अपनी सुविधाओं के लिए उन्हें जाना होता है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। क्या परेशानी है, क्यों आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और क्या मांग है आपकी? देखिए सर, हम 11 अक्टूबर से यहाँ बैठे हैं, आज 44 दिन हो चुके हैं। मांग यही है कि एनसीटी का जो काला कानून आया 28 जून 2018 को बीएड को लेवल 1 में शामिल करने पर, तो सर ऐसे में बीएसटीसी का हक मारा जा रहा है, क्योंकि 1 से 5 के अध्यापक के रूप में बीएसटीसी का जो कोर्स कराया जाता है टीचर ट्रेनिंग के लिए, यदि उसमें एनसीटी अगर बीएड को शामिल करेगी, हमारा एक पर्टिकुलर कोर्स है, तो सर इस तरह से जो बीएसटीसी का हक मारा जाएगा। और इसी हक के लिए हमारे साथ बहनें, सारे भाई ये रात में यहीं सोते हैं, सारा खाना काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं रात को, कड़ाके की सर्दी है, कहीं रजाई इनको मिलती है नहीं मिलती, कभी कंबल, लेकिन कैसे तैसे एक हक की एक उम्मीद में, ताकि सरकार हमारे साथ न्याय करे, राजस्थान सरकार, इसी उम्मीद के साथ ये लगातार बैठे हैं। और ये यहाँ तब तक नहीं उठेंगे जब तक इनको अपना हक नहीं मिल जाता बीएसटीसी का।